वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के एक होटल में 26 मार्च की रात भोजपुरी अदाकारा आकांक्षा दुबे की हुई मौत के मामले में चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर वो कौन शख्स था जो आधी रात को आकांक्षा दुबे को उसे न केवल होटल तक बल्कि होटल के कमरे तक और फिर होटल के कमरे में भी समय बिताया है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत को 6 दिन बीतने के बाद भी आरोपी भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह फरार है। ये दोनों पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसी बीच उस शख्स का भी वीडियो सीसीटीवी कैमरे के जरिए सामने आ गया है, जिस पर परिवार वाले बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पुलिस ने उस संदीप सिंह को कैसे छोड़ दिया, जिसने शनिवार यानी 25 मार्च की आधी रात आकांक्षा दुबे को अपनी कार से छोड़ने वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के होटल सुमेंद्र रेजिडेंसी तक आया था। उस समय न केवल संदीप सिंह ने आकांक्षा को होटल तक छोड़ा बल्कि होटल के कमरे तक भी आया था और आकांक्षा दुबे के कमरे में भी उसके साथ कुछ वक्त रहा था। लगभग 17 मिनट तक दोनों एक साथ देखे गए, जिसके बाद संदीप सिंह होटल से निकलकर अपनी कार में सवार होकर निकल गया था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि संदीप सिंह और आकांक्षा दुबे रविवार की देर रात लगभग 1:50 पर एक काले रंग की एसयूवी गाड़ी से होटल के गेट तक आते हैं। फिर ब्लू जींस और काले रंग के टॉप में आकांक्षा संदीप सिंह के साथ होटल के अंदर जाती है। रिसेप्शन से होते हुए दोनों अपने 105 नंबर के कमरे की गैलरी तक आते हैं और फिर बंगले के कमरे में आकांक्षा की ओर से छोड़ी गई कमरे की चाबी को आकांक्षा थोड़ी देर बाद जब ले लेती है तो वह पहले कमरे में चली जाती है और उसके पीछे संदीप सिंह भी कमरे में उसके साथ चला जाता है। बताया जाता है कि कुछ वक्त बिताने के बाद संदीप सिंह निकलकर कमरे से अपनी कार में सवार होकर वापस चला गया। रात करीब 2:15 के बाद लगभग 2:30 तक आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव भी होती है, जिसमें वो रोती हुई दिखाई पड़ती है। इसके बाद आकांक्षा को रविवार को सीधे सुबह लगभग 10 बजे के बाद कमरा खुलने पर पंखे के सहारे दुपट्टे से लटकता हुआ मृत अवस्था में पाया गया था।